सभी को जय यीशु ख्रिस्त में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम मनन करेंगे दान के बारे में। हम सभी जानते हैं कि दान हमारे जीवन में कल्याण करता है और दान के द्वारा बहुत पुण्य मिलता है, विशेष फल प्राप्त होता है। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 उसके अनुवाद के 2 से 4 तक, जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटाओ। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बाएं हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारा दाएं हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं हमारे दान गुप्त रहे। चाहे किसी भी वस्तु का क्यों ना हो, किसी भी चीज़ का क्यों ना हो, हमारे दान गुप्त रहे। चाहे अन्नदान हो, चाहे वस्त्र दान हो, चाहे रक्तदान हो, चाहे ज्ञान दान हो, चाहे भूमि दान हो, हमारे दान गुप्त रहे। यदि हम किसी को भोजन देते हैं, अन्नदान देते हैं, तो लोगों को पता ना चले कि हम दान देते हैं। यदि हम किसी को वस्त्र दान देते हैं तो लोगों को पता ना चले। यदि हम किसी को पढ़ाई में मदद करते हैं, आर्थिक रूप से सहायता करते हैं, तो लोगों को पता ना चले कि हम दान देते हैं। लोग हमें ना जाने तो अच्छा होगा कि हम दान देते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को हम दान देते हैं, जिस व्यक्ति को हम सहायता करते हैं, उसका भला हो, उसे सुख मिले, उसका हित हो, ऐसे मन में विचार होना है। लेकिन जिसके मन में घमंड है, अहंकार है और विशेष लाभ की इच्छा होती है, उनके दान में खुद का स्वार्थ छिपा रहता है, अपने महिमा की, सांसारिक प्रशंसा पाने की। और इस प्रकार के लोग अल्प दान देते हैं और विज्ञापन ज़्यादा करते हैं, ताकि उन्हें प्रसिद्धि मिले, ताकि लोग उन्हें जाने, ताकि लोग उन्हें प्रशंसा करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिता ईश्वर की दृष्टि से ये सच्चा दान नहीं है, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये अनुकरणीय नहीं है। सच्चा दान का अर्थ है अपने जीवन को बांटना, अपने जीवन को फैलाना निस्वार्थ भाव से। और ये प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है जिसके पास कुछ भी नहीं है। दान केवल धन पैसे से नहीं होता है। दान अपने प्राणों का हो सकता है, जैसे प्रभु यीशु अपने जीवन को कुर्बान किया। दान अपने शक्तियों का हो सकता है, दान अपने ऊर्जाओं का हो सकता है, अपने समय का हो सकता है। दान अपने प्रेम का हो सकता है, अपने दया करुणा का हो सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप किसी के हाथ में हाथ थाम कर बैठ सकते हैं और उससे राहत मिले तो उससे राहत दो। अगर किसी के दुख में आंसू गिरा सकते हैं तो आंसू गिराओ, आप उससे सहानुभूति दी, करुणा दी। यदि आपके कारण कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है, खुश होता है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाता है, तो उसे खूब प्रसन्नता दिया करें। ये सारे दान है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी समाज को अपना कुछ देना है। वचन कहता है प्रेरित चरित अध्याय 20 उसके अनुवाद के 35 में, लेने की उपेक्षा देना अधिक सुखद है। बाइबल कहती है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 9 उसके अनुवाद के 7 में, ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी प्रसन्नता से, उदार दिल से दान दिया करें और हमारे दान हमेशा गुप्त रहे।